युद्ध आरंभ। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गयो अकेल। रन बांकरा बाली सुत, तरकी चढ़यो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध कुद्र दो बंदर, राम प्रताप सुमरि और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करी कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर कुद्र हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भुवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब भी बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करी तिने डरावे, रामचंद्र कर सुनावे। पुनि कह गही कंचन के खंबा, कैसी करे उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काई लात चपेटी केहू, बजे न राम सोई फैलेहू। वह गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्देसी, तोरी चलावे मुंड। रावण आगे परहिते, जनु फूटे दधिखुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावे, ते पद गई प्रभु पास चलावे। कई विभूषणु तही के नामा, देहि राम तिनु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापति को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मर जाद द्विज मिष भोगी, पावे गति जो जाचक जोजी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमृत मोहि निशीचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही, स्मरण तो करते ही हैं। देई परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। अस प्रभु सुनि न भजी भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम अभाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अब देसा। लंका दो कपि सोई कैसे, मति सिंधु दुई मर्दन जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मद्राचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल दलमली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दोनों का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे।
प्रभुपद कमल शीस तिन नाय, देखि सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाहि जान अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट बट नाना। जातु दान पर दोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों के प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशाचर आनि देखि कपि फिरे, जह तह कटकटाई भट भीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लद लरत सुबट नहीं माने हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाई भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, फिर हार नहीं मानते। महावीर निशाचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समदल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बन वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्रविट शरद प्योद घनेरे, लरत मनु मारत के प्रेरे। अनिप कंपन और अतिकाया, विचलत सेन कीन एन माया। राक्षसों वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु में बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपर और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भय निमिष में अति अंधियारा, वृष्टि होई अरुण रूपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़तम दुसु दिशि, कपिदल भयो खबार। एक ही एक ना देखी, जह तह करी पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक ने को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। सकल मरमुरग नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी ने सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक तत्पि चलावा। भयो प्रकाश कति उत्तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चलाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकाश से संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत समत्रासा। हनुमंत अंगद रन जाके, हाक सुनत रजनीचर भांचे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। मागत भटपट कई धरि धरनी, करी भालू कपि अद्भुत करनी। गई पद डारी सागर माही, कर उरग छठ धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हुए युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं।